नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने कवि कबीर के बारे में पढ़ा। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में, उनके जन्म तारीख, स्थान और उनके माता पिता का नाम, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कुछ इसका मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म का स्पष्ट जन्म तारीख का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ग्रंथों के आधार पर उनका जन्म 1492 में हुआ और उनका जो स्थान था वो रायबरेली ज़िले के अंदर जायस कस्बे में हुआ और उनकी जो भाषा शैली थी वो अवधी भाषा थी। उनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। एक मामूली जमींदार थे। कम उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और बचपन में ही मलिक मोहम्मद जायसी को एक हादसे का शिकार होना पड़ा। उस हादसे के कारण इनकी एक आंख चली गई थी, अर्थात एक आंख से ये अंधे हो गए थे। चेचक और बीमारी के कारण चेहरा भी इनका काफ़ी खराब हो चुका था। इनके 7 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। इनके पुत्र थे 7 पुत्र। और कहते ना, भाग्य से बड़ा और कोई नहीं होता, तो इनके साथ भाग्य का बहुत बड़ा खेल हुआ और इनके 7 पुत्र दुर्घटना में मारे गए, अकाल मौत के ग्रास बन गए। और उसके बाद इन्होंने अपने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया और एक सूफी संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये सूफी संत बन गए। क्या बने ये सूफी संत बन गए। क्यों? क्योंकि जब इनके 7 पुत्र दुर्घटना में मारे गए तो इन्होंने ग्रस्त जीवन को त्याग करके एक संत का मार्ग अपना लिया, सूफी संत बन गए। और सूफी संत बने उसके बाद इनकी मृत्यु 1542 में हुई। 1542 में इस दिवंगत आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसी जीवन क्रम में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो रचनाएं की हैं वो हमारे सामने हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मुख्य रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, पद्यावत, – 1520 में इन्होंने इस पद्यावत को लिखना प्रारंभ किया था और 1520 से 1540 में इसको समाप्त किया। 1540 तक इसको लिखा, 1540 में इसका लेखन कार्य हुआ। ये इनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था। इस ग्रंथ के अंदर चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्यावती की प्रेम कथा का उन्होंने सुंदर चित्रण इसमें किया है।
फिर आती है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो होता है कला पक्ष व भाव पक्ष। कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत इन्होंने अपने काव्य के अंदर किन किन अलंकारों का, किन किन मुहावरों का प्रयोग किया है, क्या भाषा शैली रही है, कौन सी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचनाएं की है, वो सारी चीज़ें कला पक्ष के अंतर्गत आती है। और भाव पक्ष के अंतर्गत जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो इन्होंने जिन पद्यों की रचना की है, वो किस भाव को उत्पन्न करते हैं, किस को उन्होंने बना के वो लिखा है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत आता है। तो कला पक्ष के अंदर आएंगे। कला पक्ष के अंदर इनकी जो भाषा थी वो थी अवधी। अवधी भाषा के कवि थे और इनके मुख्य छंद थे दोहा और चौपाई। दोहा व चौपाई इनका मुख्य छंद थे और ये भक्तिकालीन धारा की प्रेम मार्गी शाखा के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि कवि थे। ये तो हुआ इनके जीवन का परिचय। अब हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित पद्य, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत पद्य में ये जो पद्य है, पद्मावत नामक महाकाव्य के मानसरोवर खंड से लिया गया है। इसमें महाकाव्य की जो नायिका पद्मावती, महाकाव्य की जो नायिका है, वो नायिका कौन है? नायिका का नाम है पद्मावती। पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, एक दिवस पुनीति थी आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बोलाई, जन फुलवारी सब चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत कसा रस बेली। खेलत मान सरोवर गई, जाय पाल पर ठाड़ी भई। देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहे कहे सहेली। ए रानी मन देखो विचारी, एहि नहर रहना दिनचारी। जो लगी अहे पिता कर राजू, खेल लेहूँ जो कहलहूँ आजू। पुनि सासुर हम गवन बकाली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित आवन पुनि आपने आवा, कित मिलिके खेलब एक साथा। सासु ननद बोलही, बिनहु दारुन सरुन निसर देही। पीऊ पियार सब ऊपर, पुनि सो करे देहु कहा। देहु सुख राखे कि दुख देहु, कस जन्म निभा। कवि कहते हैं कि यहाँ सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के मानसरोवर में स्नान और उसके लोकव्यापी अतुलनीय सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि एक दिन पूर्णिमा थी, एक दिवस पुण्यो तिथि आई। एक दिन कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था, जो पद्मावती ने सब सखियों को बुलाया, सारी सखियों को उन्होंने आमंत्रित किया। मानसरोदक चली नहाई, और किस लिए आमंत्रित किया? कि चलिए हम मानसरोवर में स्नान करने के लिए चलते हैं। एक दिन पूर्णिमा थी, पद्मावती ने सब सखियों को बुलाया और वे सब उसी तरह एकत्रित हो गई जैसे कि मानो फुलवारी खिली हुई हो। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई। मतलब सारी की सारी जिस प्रकार से फुलवारी होती है, सारे के सारे उसी प्रकार से सारी सखियां एक बुलाने पर एकत्रित हो गई। वे खेलती खेलती मानसरोवर की पाल पर जाकर खड़ी हो गई। वह खेलती खेलती मानसरोवर की पाल पर जाकर खड़ी हो गई और वे सरोवर को देखकर कीड़ा कौतुक पूर्वक हंसने लगी। एक सहेली ने पद्मावती से कहा, हे रानी मन देखो बिचारी,
यही नेहर रहना दिनचारी। हे रानी, मन में विचार करके देखो कि इस पीहर में 4 दिन रहना है। कितने दिन रहना है? 4 दिन रहना है, क्योंकि फिर विवाह होने के बाद दूसरी जगह जाना है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि हमें यहाँ पर कितने दिन रहना है? 4 दिन रहना है। जब तक पिता के राज में है तब तक खेल लो। हर लड़की की और सभी की यही सोच होती है कि जब तक पिता के राज में रहते हैं तब तक वो बंधन मुक्त रहती है, हर तरह से खेल सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है। लेकिन विवाह होने के बाद फिर वो एक बंधन में बन जाती है। जो स्वतंत्रता उसको अपने पिताजी के पास होती है वो ससुराल में उसको नहीं मिलती है। तो वो क्या कहती है? पिता के राज में तब तक हम खेल सकते हैं, खाली फिर हम ससुराल चले जाएंगे तब कहाँ हम और कहाँ ये सरोवर रह जाएंगे। अर्थात हम इस तरह से जो सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो क्रियाएं हम वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। फिर वापस आना अपने हाथ नहीं होगा, अर्थात वहाँ पर बिना अनुमति के हम वापस नहीं आ सकते। पुनि सासुर हम गवन बकाली, कित हम कित ये सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलब एक साथा। मतलब कैसे ऐसा समय पुनः हमें प्राप्त नहीं हो सकता, न तो हम एक साथ खेल पाएंगे, न बिना अनुमति के हम वापस लौट आएंगे। भी नहीं निकलने देगा, वहां प्रियतम पति का शासन सबसे ऊपर होगा। वहां पर हमारे ऊपर प्रियतम पति का शासन होगा। पीऊ पियार सब ऊपर, पुनिसो करे देहू कहा, देहू सुख राखे की दुख देहू, कस जन्म निभाहा। चाहे वो सुखी रखे या दुखी रखे, लेकिन फिर भी हमें उनकी आज्ञा का पालन वहां पर करना पड़ेगा, अर्थात हम वहां से लौट करके नहीं आ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पद्मावती है उनकी सखियों का एक स्वाभाविक मन का चित्रण किया है कि जिस प्रकार से हम जब तक अपने पिता के घर रहते हैं तब तक हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन जब ससुराल जाने के बाद फिर हमारे ऊपर अपने पति का शिकंजा कस जाता है, अर्थात उनकी आज्ञा का हमें पालन करना पड़ता है। वो जैसे कहें वैसे हमें करना पड़ता है। तो इसी का चित्रण इस पद्य के अंदर कवि ने किया है। इसमें हमें विशेष देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप विशेष जरूर लिखें, और विशेष के अंदर इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा छंद है? दोहा और चौपाई छंद है। और पद्मावती को ब्रह्मा के रूप में कल्पना के साथ की अलौकिक लौकिकता का यहाँ पर व्यंजन किया गया है। अब देखिए अगला पद्य देखिए। अगले पद में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, मिलही रहसी सब चढ़ही हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी मोरी, झूले लेहू नोहर तपताई, फिर नहीं झूलन देखी देहि सहाई। पुनि ससुर ले राखई नहीं नहरे, चाह न पाऊब जहाँ, कित यह धूप कहाँ ये छहाँ, रहब सकी बिनु मंदिर महा। गुण पूछई ओ लाही देखूं, कौन उतर पाऊब तहु मोखू, सासु ननद के बहु सिकोरे, रहब संकोची धुओ कर जोरे, कित रह रसी जो आब करना, ससुरई अंत जन्म दुख भरना। कित नहर पुनि आब कित ससुरे ये खेल, आप कहे होई परब देखी जस डेल। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका
सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने का कर रही हैं और पीहर व ससुराल का लौकिक अंतर स्पष्ट करते हुए आपस में बातचीत कर रही है। पद्मावती की सखियां पीहर के प्रति अपना मोह बताती हुई कहती है, बाल और किशोर अवस्था की कीड़ा में लीन रहना चाहती है कि हमें बचपन रहे और हम किशोर अवस्था में रहें। विवाह के पश्चात ससुराल में होने वाले कठोर व्यवहार के प्रति उनके मन में अनेक आकांक्षाएं उठ रही है। सखी कहती है कि आओ हम हिंडोले पर चढ़ें, मिले ही रहे से सब चढ़े ही हिंडोरी, आओ हम सभी हिंडोले पर चढ़ें, झूली ले ही सुख बारी मोरी। आओ हम सब हिंडोले पर चढ़े और इस सुख संपन्न पितृग्रह में भोलेपन में झूल ले। झूल ले हूँ नहर जब ताही, फिर नहीं झूलन दे ही साही। मतलब जब तक हम यहाँ पर हैं, पीहर के अंदर हैं, तब तक हम झूल सकते हैं। बाद में तब तक हम झूल ले, फिर स्वामी पति इस स्वच्छंद रूप में हमें इस तरह से झूलने नहीं देगा, फिर वह ससुराल में ही रखेगा जहाँ पीहर की इच्छा भी नहीं कर सकोगे। पुनि सासुर ले राख ही नहीं, नहर चाहन पाहुब जहीं। मतलब फिर दोबारा हम पीहर की इच्छा भी नहीं कर सकते, अर्थात वहाँ से लौट करके नहीं आ पाएंगे। वहाँ न तो ऐसी मुक्त धूप होगी न ऐसी छाया होगी। कित यह धूप, कवि कहते हैं कि कित यह धूप कहाँ यह छाव, रहब सकी बिनु मंदिर महा। अर्थात न तो वहाँ पर ये धूप हमें मिल पाएगी, न इस तरह की छाया हमें वहाँ पर प्राप्त हो सकेगी। सखियों से अलग होकर वहाँ भवन के अंदर रहना पड़ेगा। वहाँ में कहाँ रहना पड़ेगा, रहब सकी बिनु मंदिर माही, बिना भवन के हम स्वच्छंद रूप से वहाँ पर नहीं घूम पाएंगे। सखियों से अलग होकर भवन के अंदर रहना पड़ेगा। ससुराल में हमारे गुणों के बारे में पूछताछ होगी, हमारे बारे में पूछा जाएगा कि हमारे के भाई किस तरह के इनका स्वभाव है, कैसे हैं, कैसे इनके चरित्र है, सारी चीज़ें वहाँ पर हमारा गुणों के बारे में सोचा जाएगा, पूछा जाएगा। हम क्या काम करना जानती हैं तथा नाना प्रकार के दोष लगाए जाएंगे। हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, अगर जरा सी भी हमसे गलती हो जाएगी तो हमारे ऊपर सारे दोष हमारे ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर हम बिना टाइम के, बिना किसी प्रकार से कोई हमारे ऊपर कोई पाबंद नहीं होता है, तो वहाँ पर हम टाइम के मतलब समय के शिकंजे में कसे जाएंगे। वहाँ क्या उत्तर दोगी, सास और ननद हर समय बोहे टेढ़ी किए रहेगी, सासू ननद के बोहे सिकोरे। मतलब सासू और ननद क्या करेगी, हमेशा हमारे ऊपर अपनी बोहे टेढ़ी करके रहेगी, हमेशा हमारे ऊपर टेढ़ी नजरों से हमें देखेगी। काम किया कि नहीं, काम बिगड़ा तो डांटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। सास और ननद हर समय बोहे टेढ़ी किए रहेगी, जिनके सामने संकोच शर्म के मारे दोनों हाथ जोड़कर रहना पड़ेगा। अर्थात उनको हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। अगर वो जो भी बात उन्होंने जो बोल दी उसको हम नीची गर्दन झुका करके सहर्ष रूप से उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। गुण पूछे सासु ननद के बोहे सिकोरे, रहब संकोची दुखी कर जोरे, कित ये रहसी जो आव करना, ससुरे अंत जन्म दुख भरना। तो सास और ननद हर समय बोहे टेढ़ी करके रहेगी, जिनके सामने संकोच और शर्म के मारे दोनों हाथ जोड़कर हमें सिर झुकाना होगा। हमारे ये खेल कूद यहीं रह जाएंगे, हमें तो जन्म पर ससुराल में दुख भोगने हैं, फिर इस पीहर में आना कहाँ और कहाँ खेलना है। हम अपने आप में सिकुड़ कर रह जाएंगे। जैसे बहेलिए के पत्थर का मारा पक्षी झटपटाता रहता है, वैसे ही हम झटपटाती रहेंगी। जिस प्रकार से बहेलिया होता है और पक्षी को पकड़कर पिंजरे के अंदर डाल देता है, उसी प्रकार से वो पिंजरे के अंदर बेचारा पक्षी स्वतंत्र होने के लिए झटपटाता रहता है। उसी तरह से हमारी स्थिति हो जाएगी और उस ससुराल रूपी पिंजरे में हम वहीं पर झटपटाते रहेंगे, लेकिन वहां से हम आजाद नहीं हो पाएंगे। तो देखिए इस पद्य के अंदर हम लिखते हैं विशेष।
आप ये बात जरूर ध्यान रखें, हर पद्य के अंदर जब भी आप व्याख्या करें उसमें विशेष जरूर लिखें। विशेष 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 में इसमें है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है इसमें उपमा अलंकार, और छंद है इसमें दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई। आपको ये याद होना चाहिए मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख जो छंद है वो प्रत्येक पद्य के अंत में विशेष में जरूर आपको याद रखना, दोहा और चौपाई के अलावा उन्होंने कोई भी छंद का प्रयोग नहीं किया है। विशेष उनके जो प्रिय छंद हैं ये दोनों ही हैं, तो हर पद्य के अंदर ये दो छंद तो आने आने हैं। उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा में क्या होता है, उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है, मतलब किसी की मतलब जो तुलना करते हैं ना, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलिए भाई अगला देखिए। अब अगले वाले पद्य में कवि कहते हैं, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केश मुकलाई, शशि मुख अंग मलिय गिरिवासा, नागहि झेपि लीन चहु पासा, ओनई घटा परी जंग चाहा, शशि के शरण लीनी जनुराहा, छपी में दीनहि भानु के दशा, ले निसी नकत चांद परगसा, भूली चकोर दीटि मुख लावा, मेघ घटा महचंद देखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी, बोहे धनुष गगन लेहि राखी, नैन खंजन दुई केलि करही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप मोहा विमोहा, ये हिलोर विहलेही, पावे छुए मकु पावी, यही मिसले ही देही। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि इसमें मानसरोवर में स्नान, पद्मावती राजकुमारी जो पद्मावती हैं वो मानसरोवर में स्नान कर रही है और वहां पर ब्रह्म रूप की कल्पना की जा रही है। अब ब्रह्म रूप की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं कि चारों पद्मावती के बालों तथा मुख का सौंदर्य अंकित है। स्नान करने के उद्देश्य से वह अपने बाल खोलती हैं, मतलब वो स्नान करने के लिए जब जाती हैं तो अपने बालों का जुट्टा खोल लेती है। मानसरोवर के किनारे पर पद्मनी आई और उसने अपने बालों का जूड़ा खोलकर बिखेर दिया। उसका मुख चंद्रमा के समान था, उसके अंग में मलय चंदन की सुगंध आ रही थी, उसके अंग अंग में चंदन की सुगंध आ रही थी। शशि मुख अंग मलय गिरिवासा, नागहि झापि लीन चहु पासा, उसके अंग अंग से चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके बालों से उसका मुंह इस प्रकार ढक गया था मानो चारों ओर से उसे सांपों ने घेर लिया हो। मतलब कवि ने क्या कल्पना की है, उसके बाल जब उन्होंने जूता खोला तो उसके बाल इस तरह से मुखमंडल पर आ गए थे जिस प्रकार से चारों तरफ से जैसे सर्पों ने उसको घेर लिया हो, मानो कोई घटा उमड़ आई हो। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल छा गए हो और अभी मतलब घटाओं का वहां पर आगमन हो गया हो और संसार में छाया पड़ गई हो, अर्थात पूरा संसार अंधकार में डूब गया हो। बादलों के आने से जिस प्रकार से सूर्य छिप जाता है और पृथ्वी पर अंधेरा सा होने लगता है, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा था। मानो राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो। मुंह चंद्रमा के तथा केश राहु है। यहां पर मुंह क्या है, चंद्रमा है और केश उसके राहु है, तो केशों ने मुंह को ढक लिया है। सूर्य की दशा ऐसी हो गई कि दिन छिप गया है। चकोर वास्तविक चंद्रमा को भूलकर पद्मनी के मुख चंद्र की ओर दृष्टि किए हुए हैं। यहां पर देखिए कवि उत्प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चकोर जो पक्षी होते हैं उन्होंने चंद्रमा को ही भूल गए हैं और पद्मिनी के मुख को देख करके उसको ही चंद्रमा समझ बैठे हैं। बालों रूपी
मेघ की घटा के बीच में मुख चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उसके दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं। जिस प्रकार से काली घटाओं के बीच में कभी कभी बिजलियां कड़कती है और चमक दिखाई देती है, उसी प्रकार से पद्मिनी कभी कभी अगर मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे काली घटाओं के बीच में बिजली कड़क रही हो, बिजली चमक रही हो। वह कोकिल के समान मधुर भाषिणी है। जिस प्रकार से कोयल की भाषा होती है, मधुर वाणी होती है, उसी प्रकार से पद्मिनी की भाषा है, इतनी मधुर वो बोलती है। उसकी बोहें ही मेघों के बीच में दिखने वाला इंद्रधनुष है। उसकी जो बोहें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में क्या बना हुआ है, इंद्रधनुष बन गया हो, इतनी उसकी बोहें इंद्रधनुष के समान टेढ़ी है। उसके दोनों नेत्र खंजन पक्षी के समान कीड़ा करते हैं और उरोजों पर उभरा काला भाग ऐसा है मानो भौरे रस पी रहे हो। पद्मावती के इतने सुंदर रूप को देखकर स्वयं मानसरोवर मोहित हो जाता है। पद्मावती जब मानसरोवर के अंदर स्नान करने के लिए जाती है तो पद्मावती की सुंदरता को देख करके स्वयं सरोवर भी उसके रूप सौंदर्य को देखकर वो भी मोहित हो जाता है। वह मोहित हो जाता है और हृदय में आनंद की हिलोरें लेने लगता है। वो भी सोचता है कि आज मैं सबसे बड़ा धन्य हो गया हूँ, है ना। उसको देख करके वही बहुत प्रसन्न होता है। वह बार बार लहरें लेता है, बार बार उसको छूने का प्रयास करता है। कदाचित इसी बहाने वह पद्मावती के चरण स्पर्श कर सके। वो सोचता है कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मैं इतनी रूप सौंदर्य की अद्भुत मूर्ति के दर्शन अर्थात में इसके स्पर्श, और ये मेरे अंदर स्नान करने के लिए आई है, तो बार बार वो हिलोरे उठाता है और उसके चरणों को स्पर्श करने की कोशिश करता है। तो देखिए इस पद्य के अंदर कवि ने रूपक, अधिकतर इन्होंने रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये तो इसमें चलेंगे चाहिए। विशेष में देखिए इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अगला है इसमें भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का मतलब समझते हैं आप। भ्रांति यानी जिस प्रकार से अभी वर्णन आया है कि चातक मतलब चकोर जो पक्षी है वो चंद्रमा को ही भूल गया है और उसको पद्मावती के मुख में चंद्रमा की भ्रांति हो रही है। वो पद्मावती के मुख को ही क्या समझ बैठा है, चंद्रमा समझ बैठा है कि वास्तव में चंद्रमा मतलब को देखना भूल करके वो पद्मावती के मुख को देख रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको भ्रांति हो रही है। इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। भ्रांतिमान। और इसमें मानसरोवर ने तो पद्मावती के अंगों को स्पर्श करने की जो कामना की है, एक वो भी अपन इसमें लिख सकते हैं कि सागर क्या इच्छा कर रहा है, मानसरोवर इच्छा कर रहा है कि अब मैं इस रूप सौंदर्य से अद्भुत मूर्ति के दर्शन कर पाऊंगा, अर्थात मैं इसको स्पर्श कर पाऊंगा। अर्थात वो अपने आप को क्या समझ रहा है, उसमें धन्य समझ रहा है। और इसमें वो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, पद्मावती के अतुलनीय सौंदर्य का चित्रण क्या है। चलिए अगला वाला देखिए, अगला पद देखेंगे। अब देखिए अनुप्रास अलंकार अधिकतर जहां पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार विशेष रूप से होता है, तो सभी में अपन अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगले पद में कवि कहते हैं मतलब पद्मावती जल सरोवर के अंदर, मानसरोवर के अंदर स्नान कर रही है, उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, धरी तीर सब संकुची सारी, सरवर मह पेटी सब बारी, पाए नीर जानी सब देली, हुव सही करही काम के केली, किरल केस बिसहर बिस भरे, लहरे लेही कमल मुख धरे, नवल बसंत सवारी करी, होई प्रकट जानव रस भरी, उठी कोप जनु दाखी दाखा, भय अनंत प्रेम के शाखा।
सरवर नहीं समाये संसारा, चांद नहाए पेट लही सारा। धनी सो निरेशिस तरई उभई, अब किंत दीट कवल की हुई। चकई बिछुरे पुखरे, कहा मिले तो नाह। एक चांद निसी सरग मह, दिन दूसर जल माह। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि मानसरोवर के अंदर पद्मावती स्नान कर रही है और पद्मिनी के स्नान करने का सौंदर्य चित्रण करते हुए कवि कहता है, सांग रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा को देखते ही बनती है। सभी सखियों ने अपनी साड़ियां और चोलियां उतारकर मानसरोवर के किनारे रख दिए। धरी तीर सब कंचू की है ना, धरी तीर सब कंचू की सारी, मतलब उन्होंने साड़ी और अपने वस्त्रों को उतार करके मानसरोवर के किनारे रख दिया। सरोवर मही पेटी सब बारी, और सभी सखियों ने अपनी साड़ियां और चोलियां उतारकर मानसरोवर के किनारे पर रख दी है और नहाने के लिए तालाब में प्रवेश किया। जिस प्रकार पानी प्राप्त करके बलरियां खिल जाती है, पाए नीर जानो सब देली, हुसई करई काम के केली। जिस प्रकार से पानी को प्राप्त करने पर बलरियां खिल जाती है, उसी प्रकार से वे सभी उत्साहपूर्वक काम कीड़ा करने लगी, अर्थात उस पानी के अंदर उछल कूद करने लगी। उनके लंबे लंबे काले केस, किरल केस बिसहर बिस भरे, लहरे लेही कवल मुख धरे। मतलब उनके काले काले लंबे लंबे केस विषपूर्ण सांपों की तरह पानी पर तैर रहे थे। मतलब जो पानी के अंदर उतर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे काले काले सर्प उस पानी के अंदर, विषैले सर्प उस पानी के अंदर तैर रहे हों, और ऐसे लगते थे मानो सांप मुख में केवल लेकर लहरें ले रहे हो। काले काले बालों के सिरे पर उनका कमल के समान मुख। अतः कवि ने सुंदर उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए मानो नव बसंत द्वारा सुसज्जित कली हो, जो इस रस से भरी भरी प्रकट हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि जिसके ऊपर यौवन रूपी बसंत ऋतु आ गई हो और उसका पूरा अंग एक तरह से खिला हुआ हो। सभी सखियां बसंत की, यहाँ पर कवि ने सभी सखियों को बसंत की कलियां कहा है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु आने पर प्रकृति अपना नव रूप सौंदर्य धारण कर लेती है, उसी प्रकार से पद्मिनी की जो सखियां थी वो सभी नव युवा थी, मतलब युवा थी, और बसंत ऋतु के समान वो वहां पर खिल रही थी, मानो अनार और दाख की कोपलें निकल रही हो। जिस प्रकार से अनार और दाख जो पुष्प होते हैं, पेड़ होते हैं, लताएं होती है, नई कोपलें निकलने लगती हैं, उसी प्रकार से वो भी सारी की सारी जो सखियां थी वो इतनी सुंदर लग रही थी। और वह सरोवर उनके सौंदर्य के कारण इतना विस्तार पा गया था कि संसार में समा नहीं पा रहा था। मतलब उस सरोवर को भी इतनी प्रसन्नता हो रही थी, इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि उसका भी कोई किनारा नहीं रहा था। वो क्या मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मानो तारों के साथ चंद्रमा नहा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि तारों रूपी समुद्र के अंदर चंद्रमा स्नान कर रहा हो, और पद्मिनी चंद्रमा है और सखियां तारे हैं। वे सभी धन्य है जिसमें चंद्रमा और तारे उग रहे हैं। इस प्रकार से उस सागर का विस्तार हो गया था, जिस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड वहां पर आ गया हो। तारे सखियां हैं और चंद्रमा पद्मिनी है, वो सारे मिलकर एक ब्रह्मांड की वहां पर उन्होंने मतलब आकाश की, आसमान की वहां पर उन्होंने रचना कर दी थी। इस पानी में अब कहीं कमल और कुमोदनी दिखाई नहीं देते हैं। उस पानी के अंदर कमल और कुमोदनी भी शर्माकर छिप गए थे। चकई अपने प्रियतम से बिछुड़कर पुकार रही है कि हे प्रियतम, मैं आपसे कैसे मिलूं। एक चंद्रमा तो रात को आकाश में निकलता है। मतलब कब मिलती है वो? जब रात को रात्रि के समय चंद्रमा आकाश में निकलता है, तभी उनका मिलन होता है। लेकिन यहाँ पर एक चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा दिन में सरोवर में उदित हो गया है, अर्थात दिन के समय में ही उस सरोवर के अंदर पद्मिनी रूपी चंद्रमा उदित हो गया है। न मैं रात को मिल सकती हूँ और नहीं मैं दिन में मिल सकती हूँ। उसके सामने बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि रात्रि के समय
चंद्रमा जो निकलता है वो आज दिन में ही निकलकर इस समुद्र के अंदर, इस सरोवर के अंदर आ गया है, तो उसको एक तरह से भ्रम हो गया। न दिन में ऐसा प्रसिद्ध कि चकवी दिन में अपने प्रिय से मिलती है और रात में बिछुड़कर केवल चंद्रमा को देखती रहती है। यही पद्मिनी का मुंह चंद्रमा की तरह है, अतः चकवी दिन में उस चंद्रमा को देखती है और अपने स्वामी से बिछुड़ जाती है। तो यहाँ पर उसको भी क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। किससे? पद्मिनी जब स्नान कर रही उस तालाब के अंदर, तो उसको देख करके उसको भ्रम हो गया कि आज ये कैसी विचित्र घटना हुई है, क्योंकि चंद्रमा दिन में ही निकल आया है, क्योंकि वो दिन में उस मानसरोवर के अंदर स्नान कर रही थी। तो देखिए इसमें वही रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जहां भी मानो शब्द, मनहु शब्द, अगर ऐसे शब्द आते हैं, इव आता है, तो ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर हमें विशेष में उपमा अलंकार का प्रयोग जरूर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे पहला उन्होंने लिखा रूपक अलंकार। रूपक अधिकतर छंदों में यहाँ पर आया है, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का प्रयोग विशेष कवि ने किया है। छंद वही है, दोहा और चौपाई सभी में आएगा, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी का कोई सा भी छंद हो, कोई सा भी दोहा हो, कोई सा भी पद्य हो, उसमें आपको छंद के रूप में दो ही लिखने हैं, दोहा और चौपाई। और अलंकार में अधिकतर उन्होंने उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अब देखिए इसमें एक विशेष बात आई है कि दिन में ही जल में चंद्रमा का उदय चकवी के बिछुड़ने का कारण है। यहाँ पर चकवी क्यों बिछड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, तालाब के अंदर दिन में ही चंद्रमा निकल आया, इस कारण से वो अपने प्रियतम मतलब अपने प्रिय से बिछुड़ गई। अगला देखिए, लाग केली करे मजमीरा, नीरा हंस लजाए बेटी मोहि तेरा, पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम शशि होय तराहिन साखी, बाद मेली के खेल पसारा, हार देई जो खेलत हारा, संवरई सांवरी गोरही गोरी, आपनी आपनी लीन सो जोरी, बूझी खेल खेलऊं एक साथा, हार न होय पराए हाथा, आजऊ खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई, धनी सो खेल खेल सह पेमा, रउताई को कुशल खेमा, मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भावे जो खेल, तिल फूले के संगियो होए फुलायल तेल। अब देखिए प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं, इसमें सखियों के साथ पद्मावती के मानसरोवर में स्नान करने का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लुका छिपी का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है, जिसमें लौकिक प्रेम की अलौकिक व्यंजना हो रही है। लौकिक प्रेम की अलौकिक व्यंजना यहाँ पर की जाई है। प्रेम की बाजी खेलने को ही जीवन की सफलता बताया गया है, अर्थात प्रेम की बाजी में जो जीत जाता है वही उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इसके लिए उसको क्या क्या लगाना पड़ता है, किस तरह से प्रेम की बाजी में उसको समर्पित होना पड़ता है, इसका चित्रण कवि यहाँ पर करते हुए कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जल क्रीड़ा का वर्णन सभी सखियां पानी के मध्य में जल क्रीड़ा करने लगी, अर्थात पानी के अंदर खेलने लगी। वे हंसकर लजाती है और सरोवर के तीर पर बैठ जाती है। लाग केल कर मज नीरा, हंस लजाए बैठी ओही तीरा। कभी तो पानी के अंदर बैठ जाती है और पद्मावती ने तो वहां तक कौतुक रखा कि पद्मावती वहां चंद्रमा के समान सखियों तारों के समान है। अब उन्होंने दाव लगाकर अपने खेल का विस्तार किया है। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम शशि होए तरा नहीं साकी। मतलब पद्मावती तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है, और सखियां क्या है, तारे हैं, है ना। तो इस तरह की उन्होंने बाद मेली के खेल पसारा, इस प्रकार से उन्होंने अपने खेल का विस्तार कर लिया है। देई जो खेलत हारा, और अब उन्होंने दांव लगाकर अपने खेल का विस्तार किया। शर्त यह थी कि जो कोई खेल में हारेगा वह अपना कंठ हार दे देगा, अतः अपने गले का जो हार है वो उसको दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यह सुनकर सांवली और गोरी सभी सखियों ने अपने रंग वर्ण के अनुसार अपनी अपनी जोड़ी बना ली। अर्थात कोई गोरी है तो गोरी के पास चली गई, जो सांवला था जो सांवली के पास चली गई। इस प्रकार से अपने अपने जिस जैसा भी उनका रंग था उसके अनुसार उन्होंने अपनी जोड़ियों को बना लिया। सब समझ बूझकर खेल
खेल को एक साथ खेल रही थी, दूसरों के हाथ पराजित होने से बच रही थी। मतलब सभी को डर लग रहा था, कोई हारना नहीं चाहती थी, सभी जीतना चाहती थी। आजो खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई। आपस में कहती है कि आज ही आज इस प्रकार के खेल और खेल लो, फिर ये खेल कहाँ होगा। आज जितना भी आपको जैसे भी इस खेल को खेलना है वो आज अंतिम है, आज खेल लो, बाकी दिन आपको ऐसा खेलने के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। खेल समाप्त होने पर कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ खेलेगा। वह खेल धन्य है जहाँ स्वामी भाव होते हुए भी कुशलता पूर्वक प्रेम पूर्वक खेल संपन्न हो जाए। अर्थात हमारे अंदर स्वामी का भाव हो, उनकी याद हो, उसके बाद भी अगर हमारा खेल अच्छी तरह से संपन्न हो जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ खेल है। जायसी कहते हैं कि इस प्रेम के खेल को जैसी इच्छा हो वैसे खेलो। जायसी बताते हैं कि इस प्रेम रूपी खेल को हमारी इच्छा जिस प्रकार की हो उसी प्रकार से हमें खेलना चाहिए। जिस प्रकार तिल फूलों के साथ मिलकर फुलेला बन जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक खेलने से खेलों का आनंद बढ़ जाता है। अगर हम आनंद प्रेम पूर्वक अगर खेल को खेलेंगे, उसकी भावना से खेलेंगे, तो हमारा जो खेल का जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा। इससे संसार को क्रीड़ा स्थल और मनुष्य मात्र में खिलाड़ी मानकर प्रेम पूर्वक अपना अपना काम करने का आध्यात्मिक संदेश भी कवि ने यहाँ पर हमें दिया है। अब देखिए इसमें विशेष सखियों की नारी सुलभ लज्जा का अंकन किया है। स्त्रियों की सखियों की नारी सुलभ लज्जा का मतलब होता है शर्म करना, लज्जा का अंकन किया है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा है आध्यात्मिक प्रेम का संदेश। आध्यात्मिक प्रेम का मतलब किसी भी खेल को प्रेम को जिस भी तरह से, मतलब जैसे भी हम जितना स्वच्छंद होकर इसको अपनाएंगे उतना ही हमें ये आनंद देने वाला है। और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी पद जो हैं वो कल हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के। और आपको जो आज मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हमने जितनी भी चर्चा की है उसको आप एक बार जरूर रिवीजन करें।